हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का पहला मॉडल पेपर और इसमें हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न और आपका न्यू पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि साइंस में इस बार आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आप सभी को मात्र 40 का ही जवाब देना है। तो उसी तरह इस मॉडल पेपर को हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं, यानी कि 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जिनमें से मात्र आप लोग को 40 का ही आंसर देना है। और आप हमें लास्ट में बताना कि इनमें से आप लोग कितना प्रश्न का सही सटीक आंसर दिए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या करा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा और आप सभी को बहुत बार बताए थे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ना, ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा है कि दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो दोस्तों, एफ और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है, यानी कि एफ और आर में जो संबंध होता है ना, वो आपका एफ बराबर r/2 होता है, यानी कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो दोस्तों, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होता है ना, वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या करा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद झुकता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो सबसे ज्यादा झुकने वाला जो रंग होता है ना, वो आपका बैंगनी रंग होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को बता देते हैं, ये लाल रंग का जो विचलन होता है यानी कि झुकाव जो होता है सबसे कम होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होता है। तो दोस्तों, मानव आंख यानी कि हमारे आंख में जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो आपका वास्तविक और उल्टा बनता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। अब आइए देखिए हमें छठा प्रश्न क्या करा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो दोस्तों, आकाश का रंग नीला प्रतीत किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न क्या करा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो दोस्तों, अवतल दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, बड़ा बनता है। और अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग जो करते हैं हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, सोलर कुकर में करते हैं। और यहाँ पे देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, बराबर बनता है, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। अब आइए देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग जो हम लोग करते हैं ना, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है ना, विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या करा है कि दाएं हाथ के अंगूठे नियम किसने प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों, दाएं हाथ के अंगूठे नियम जो है ना, ये फ्लोमिंग ने प्रतिपादन किया था। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोमिंग। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों, विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका वोल्ट होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लो। यहीं से आपका 100% गारंटी के साथ कहते हैं, यहीं से आप लोग का प्रश्न आएगा। और हम जो है ना साइंस के 5 मॉडल सेट इसी तरह करवाएंगे, जिनमें आप लोग को 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन के द्वारा जो है ना प्रतिरोध का मान बढ़ता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 93% यहाँ पे क्या करा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो दोस्तों जो चुंबकीय बल रेखा होता है ना उसका जो प्रकृति होती है वो आपका काल्पनिक होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 14% यहाँ पे क्या करा है कि 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 किलो घंटा जो बराबर होता है ना वो आपका 3.6 गुना 10 के बराबर 6 जूल के बराबर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 15% यहाँ पे क्या करा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो होता है ना वो आपका क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा होता है या सौर ऊर्जा होता है या कोयले से प्राप्त ऊर्जा होता है या फिर प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता देते हैं ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है जो कभी समाप्त नहीं होगा, लाइफ टाइम तक रहेगा। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी होता है ना, सौर ऊर्जा जो होता है ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये तीनों जो देखने को मिल रहा है आपको, नाभिकीय ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा और प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, ये तीनों जो होते हैं ना अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न काफी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अब आइए देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो दोस्तों प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण होता है ना वो आपका लाल होता है, नीला होता है और हरा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन से नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो दोस्तों आइरिस जो होता है ना ये नेत्र का रंगीन भाग होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइरिस। अब आइए देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि 1 HP बराबर है। तो दोस्तों 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर जिसको हम लोग कहते हैं अश्व शक्ति जो बराबर होता है ना ये आपका 746 वाट के बराबर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि विशालक शीशा यानी कि जिसको हम लोग कहेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो दोस्तों विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है ना वो आपका कौन सा लेंस से बना होता है, वो आपका जो बना होता है ना उत्तल लेंस से बना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को करवा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख लो। इसमें हम लोग जो 5 मॉडल सेट करवाएंगे ना यहीं से आप लोग का प्रश्न आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग जितना भी साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं और मॉडल सेट करवा रहे हैं, इसका जो हालांकि जो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा जो न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा, हम लोग 5 मॉडल सेट लाएंगे, साइंस का लाएंगे, सोशल साइंस का लाएंगे। इसलिए वीडियो को संपूर्ण एक वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे 21 प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब आइए देखिए यहाँ पे 22 प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। तो दोस्तों एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है ना वो आपका शक्ति का होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 23 प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों W बराबर जो होता है वो आपका जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे 24 प्रश्न क्या करा है कि विद्युत धारा का मात्रक है। तो दोस्तों विद्युत धारा जो मात्रक होता है ना वो आपका एम्पियर का होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 25 प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होता है ना वो आपका क्या होता है, CO2 होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आइए देखिए यहाँ पे 26 प्रश्न में क्या करा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों शरीर में भोजन का पचना यह एक उपचयन होता है या फिर संयोजन अभिक्रिया होता है या फिर विस्थापन अभिक्रिया होता है या फिर अपचयन अभिक्रिया होता है। इसका जवाब जो है ना आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आप काफी बार करवा चुके हैं और आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर पता हो। आइए देखिए यहाँ पे 27 प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों जब कली चूना पर हम लोग जल डालते हैं ना तो जो अभिक्रिया होता है उसमें क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, और जब उष्मा का उत्सर्जन होता है तो उष्मा क्षैपी अभिक्रिया होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उष्मा क्षैपी।
अब आइए देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होगा ना कॉपर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कॉपर। अब आइए देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों चूना जल का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो आपका CaOCl2 होता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो दोस्तों तो देखिए क्षार जो होता है ना, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और अम्ल जो होता है ना नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ पे क्या करा है कि कोई भी विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका अर्थ होता है वो क्षार है। और क्षार का जो पीएच मान होता है क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक यहाँ पे ऑप्शन ए में भी देखने को मिल रहा है और बी में भी देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारे 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। तो दोस्तों जो एल्काइन होते हैं ना उसमें कार्बन कार्बन के बीच जो सह संयोजक बंधन जो होते हैं ना वो आपका कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 3। अब आइए देखिए यहाँ पे हमारे जो 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है ना वो आपका C6H12O6 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाते हैं, इसीलिए क्योंकि उच्च जो वसीय अम्ल होते हैं ना उसको हम लोग सोडियम लवण कहते हैं। तो किसको कहते हैं, साबुन को कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, साबुन। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूल्यों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूल्यों को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो होता है ना वो आपका घटती है या फिर बढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना जब हम लोग आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं जो परमाणु की त्रिज्या होता है ना, तत्वों का जो परमाणु की त्रिज्या होता है वह क्या होता है, बढ़ती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है। अब आइए देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या तत्व दिया हुआ है, लिथियम दिया हुआ है, ऑक्सीजन, क्लोरीन दिया हुआ है, बेरिलियम और फ्लोरीन दिया हुआ है। और आप सभी को बताना है कि तत्वों को अधातु गुण के अनुसार, किसके गुण के अनुसार, अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपके बी हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि सिलिकॉन क्या है। तो दोस्तों सिलिकॉन जो होता है ना वो आपका क्या होता है, उपधातु होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निम्नांकित में कौन विद्युत का, यहाँ पे आप सभी को बताना है कि कौन जो है ना विद्युत धनात्मक तत्व है। तो दोस्तों यहाँ पे विद्युत धनात्मक तत्व वो होता है जो आपका धातु होता है। तो यहाँ पे धातु कौन है, सोडियम है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, Na। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो दोस्तों टिहरी जो बांध है ना, इस बांध का जो निर्माण किया गया है कौन से प्रदेश में किया गया है, तो यहाँ पे उत्तराखंड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सोडियम को जो है ना किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होता है। अब आइए देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि अपमार्जक में बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अपमार्जक से बनाए क्या जाते हैं, सर्फ एक्सेल बनाए जाते हैं, शैम्पू बनाए जाते हैं, इजी सर्फ बनाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब आइए देखिए यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों सौर सेल जो होता है ना, सोलर जो सेल होता है उसमें किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का उपयोग होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अब आइए देखिए यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो दोस्तों खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का करते हैं, यानी कि LPG का करते हैं, बायोगैस करते हैं और कोयला का। तीनों ईंधन जो है ऐसा है जिसको हम लोग खाना बनाने के वाले ईंधन के रूप में करते हैं। यहाँ पे CNG एक ऐसा गैस है, इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि 2Cu प्लस O2 टेंस टू 2CuO। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन का कॉपर के साथ ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
अब आइए देखें हमें 45 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 समीकरण दिया हुआ है जिनमें से एक समीकरण ऐसा होगा जो संतुलित नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है H2 + Cl2 टेंड्स टू HCl। तो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन 2 है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन 2 है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे भी राइट साइड में भी क्लोरीन 2 है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, संतुलित है। और सी को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 2H2 + O2 टेंड्स टू 2H2 है, ये एक क्या है, संतुलित है, क्योंकि यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, और यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। और यहाँ पे ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि 2KClO3 टेंड्स टू 2KCl + 3O2 है। कहने का अर्थ यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है कि 2K यानी कि 2 पोटेशियम है, तो राइट साइड में भी 2 पोटेशियम है, और 2 क्लोरीन है, तो राइट साइड में भी 2 क्लोरीन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है, 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी कि इनमें से तीनों समीकरण क्या है, लेकिन ये बी वाला जो समीकरण है ना, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखें यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो दोस्तों उदासीन विलयन जो होता है ना, उसका जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7 होता है, और जो विलयन अम्लीय होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, और जो विलयन क्षारीय होता है ना, उसका पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है, यानी कि 8 होता है, और उसके बाद 14 होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो दोस्तों यहाँ पे दुर्बल अम्ल जो होगा ना, CH3COOH हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि क्रायोलाइट एस्क है। तो दोस्तों क्रायोलाइट जो एस्क होता है ना, ये आपका एल्युमिनियम का होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम। अब आइए देखिए यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है। तो दोस्तों पोटेशियम की जो परमाणु संख्या होता है ना, 19 होता है। अगर आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे कि पोटेशियम का संकेत क्या होता है, तो दोस्तों पोटेशियम का जो संकेत होता है के होता है, आप याद रखिएगा। अब आइए देखिए हमें 50 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नाम है। तो दोस्तों आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आयुपेसी नाम भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल का जो आयुपेक नाम होगा ना, मिथोनिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 51 प्रश्न क्या करा है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। तो दोस्तों जो इथाइल अल्कोहल होता है ना, और इथाइल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है वो आपका C2H5OH होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो, यहीं से आपका प्रश्न 100% आने की गारंटी। देखिए यहाँ पे 52 प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि एल्काइन कौन है। तो दोस्तों एल्काइन जो होता है ना, वो आपका C2H2 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 53 प्रश्न क्या करा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, आपका C12H22O11 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक देख लो, काफी महत्वपूर्ण हम लोग प्रश्न को करवा रहे हैं, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न क्या करा है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सह संयोजक बंधन की संख्या कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न है, इसलिए हम लोग जो है ना जल्दी करवा रहे हैं, इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देख लो। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न क्या करा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला जो बीज होता है ना, वो आपका कौन सा बीज होता है, अंकुरित बीज होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अंकुरित बीज। अब आइए देखिए यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मानववीर्य किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो दोस्तों मानववीर्य का काम क्या होता है, यह उत्सर्जन का काम करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 57 प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों जाइलम का काम क्या होता है, पानी ले जाने का। यहाँ पे जो है ना 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। और फ्लोएम का जो काम होता है वो आपका भोजन के संवहन के लिए होता है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों हम लोग जब सांस को छोड़ते हैं तो उसके दौरान जो गैस निकलता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि फलों के पकने को निम्न में से किसकी नियंत्रित किया जाता है। यानी कि फलों को जो पकता है उसको किससे नियंत्रित किया जाता है। तो एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम बताना है। तो यहाँ पे चारों जो हार्मोन देखने को मिल रहा है, चारों हार्मोन एक प्रकार का पादप हार्मोन है, और एक इनमें से एक ऐसा हार्मोन है जो फल को पकने के लिए कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका सी हो जाएगा, इथिलीन हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि न्यूरॉन का वो हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है तो क्या कहलाता है। न्यूरॉन का वो हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है तो दोस्तों वो जो कहलाता है ना वो आपका क्या कहलाता है, डेंड्राइट कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपातकाल का जो हार्मोन होगा ना वो आपका एड्रेनालिन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स 62 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो दोस्तों अनैच्छिक क्रिया कौन होता है और कौन नहीं होता है। पहले आप सभी को बता देते हैं कि अनैच्छिक क्रिया क्या होता है जिसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। तो देखिए उल्टी को हम लोग रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, ये एक अनिच्छिक क्रिया है। और दिल का धड़कना ये एक प्रकार का अनिच्छिक क्रिया है, इसको भी हम लोग रोक नहीं सकते हैं। और अत्यधिक लार आना ये भी हम लोग रोक सकते हैं, इसको भी नहीं रोक सकते हैं। और अनिच्छिक क्रिया कौन होगा, चबाना, चबाना को हम लोग रोक सकते हैं और इसीलिए जो है ना ये अनिच्छिक क्रिया नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चबाना। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि मानव में गर्भ की कितनी अवधि होती है। तो दोस्तों मानव में जो गर्भ की अवधि होता है ना वो आपका महीना में कहा जाए तो 9 महीना होता है। जब हम लोग 9 को 30 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 270 दिन होता है। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 270 दिन। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया। तो दोस्तों गंगा एक्शन प्लान जो कब शुरू हुआ था तो 1985 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा, 1985। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। अब आइए देखिए यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किस में होता है। तो दोस्तों मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है ना वो आपका किस में होता है, ईस्ट में होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे श्वसन तंत्र से संबंधित जो बीमारी होगा ना वो आपका कौन कौन सा बीमारी होगा। तो देखिए यहाँ पे 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका क्या क्या होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है डायरिया। ये जो होगा ना श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी नहीं होता है। इनके अलावा जो बीमारी होता है श्वसन तंत्र से संबंधित टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, यानी कि ये दोनों बीमारी ऐसा है जो श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है। अब आइए देखिए यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाता है। तो दोस्तों मनुष्य और मांसाहारी जीव जो होता है ना ये जो होता है सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सेलुलोज का पाचन कौन नहीं कर पाता है, मनुष्य और मांसाहारी जीव। और जो शाकाहारी जीव होता है ना वो लोग सेलुलोज का पाचन कर लेता है। जैसे गाय हो गया, ये लोग जो करता है क्या करता है, घास वगैरह खा लेता है तो लोग का पाचन हो जाता है। लेकिन मनुष्य और मांसाहारी जीव अगर घास खा लेगा तो उसका पाचन नहीं हो पाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण होता है। तो दोस्तों ब्रेन हेमरेज का जो मेन कारण होता है ना वो हाइपोटेंशन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों परजीवी पादप का जो उदाहरण होगा ना वो आपका क्या होगा, कसकुटा हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न क्या करा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो दोस्तों हृदय से रक्त को संपूर्ण पूरे शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है, निलय के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, निलय द्वारा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। तो फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो दोस्तों हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की विधि होता है ना वो आपका मुकुलन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि जनन संचारित रोग है। तो दोस्तों जनन संचारित जो रोग होता है वो आपका क्या क्या होता है, सिफिलिस होता है, एड्स होता है और गोनोरिया होता है। ये तीनों जो होता है जनन संचारित रोग होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अब आइए देखिए यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। तो दोस्तों पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है ना वो आपका बाह्य दलपुंज होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, बाह्य दलपुंज। अब आइए देखिए यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होती है। तो दोस्तों ब्लड समूह ए में जो एंटीबॉडी होती है ना वो आपका कौन सा होता है, तो आपका बी होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। तो दोस्तों रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित नहीं करता है, गैस्ट्रिन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पादप वृद्धि हार्मोन है। तो दोस्तों पादप वृद्धि हार्मोन जो है ना जिबरेलिन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों हार्मोन जो स्रावित होता है ना वो आपका कौन सा ग्रंथि से होता है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से। अब आइए देखें यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है? तो दोस्तों मनुष्य के मुख गुहे में जो है ना 3 जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 जोड़ा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि एंड्रोजेन है। तो दोस्तों एंड्रोजेन एक जो है ना मेल हार्मोन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मेल हार्मोन। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्या करा है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो दोस्तों मटर को अपने प्रयोग के लिए जो चुना था ना वो कौन चुना था? मेंडल ने चुना था। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मेंडल ने। अब आइए देखिए यहाँ पे नीचे देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये काम कीजिए, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसकी भी अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।